गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम अजय मौर्य है। मैं प्राथमिक विद्यालय महादेव विकास से तिटवा जनपद सिद्धार्थ नगर में असिस्टेंट टीचर के पद पर हूँ। बच्चों, आप खेल के संबंध में जानते हैं ना, इस डंडे का भी आप खेलने में कभी कभी प्रयोग करते हैं। कभी गेंद बना के इससे मारते भी होंगे, मारते हैं कि नहीं? मारते हैं ना। अब उसी चीज को टेक्निकल रूप से इस डंडे को पहचान रहे हैं? क्या नाम है इसका? इससे भी मारते हैं गेंद को और इससे खेला जाता है। तो दोस्तों, हम आज कहानी एक ऐसे जादूगर की सुना रहे हैं, ऐसे महान शख्सियत की सुना रहे हैं जो हमारे देश में खेलों की जो शुरुआत है एक सम्मानपूर्वक उन्हीं के कारण हुई। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के बारे में मैं आप लोगों को एक कहानी बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म प्रयागराज में 29 अगस्त सन 1905 को हुआ था। 29 अगस्त सन 1905 को हुआ था और इनके माता का नाम शारदा देवी, पिता का नाम समस्वर दत्त था। इनके पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार थे और प्रथम विश्व युद्ध जो छिड़ गया 1905 में पैदा हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में छिड़ा। तो जब इनके पिता चले गए विश्व युद्ध में, इनकी माता पूरे परिवार को लेकर झांसी में शिफ्ट हो गई। झांसी में शिफ्ट हो गई। बालक ध्यानचंद का मन पढ़ाई में उतना नहीं लगता था। खेलने कूदने में पेड़ों की टहनियां तोड़कर खेलते थे, कुश्ती करते थे। तो इनके पिताजी जब विश्व युद्ध से लौट के आए तो इनको ये चिंता हुई मेजर ध्यानचंद के पिता को कि मेरा बेटा करेगा क्या। इनको लॉन्च नायक के रूप में अपनी कंपनी में सेना में भर्ती करा दी। इनकी ऊंचाई 5 फुट 7 इंच थी। वहीं इनकी मुलाकात मेजर तिवारी साहब के साथ हुई और उन्हीं ने इनको हॉकी के बारे में बताया, हॉकी के संबंध में। तब वो जब जाने तो इनके अंदर एक जुनून पैदा हो गया। मेजर ध्यानचंद के अंदर एक जुनून पैदा हो गया हॉकी के संबंध में। तो इसको मतलब खेलने लगे, उसको समझने लगे और धीरे धीरे उनकी रुचि बढ़ने लगी। रुचि प्रशिक्षण और प्रतिभा खेलों का मूल मंत्र होता है। तो रुचि जब उनकी बढ़ने लगी तो धीरे धीरे उनकी रुचि बढ़ने लगे और उसमें ध्यान देने लगे और समय बीतता गया। धीरे धीरे इनकी रुचि बहुत ज्यादा बढ़ गई। चांदनी रातों में भी खेलते थे, दिन में जब भी समय मिलता था खेलने लगते थे। 24 आवर वाले हो गए। इनको एक नशा हो गया खेलों के प्रति, हॉकी के प्रति। जब खेलने लगे तो इनका सबसे पहले चयन न्यूजीलैंड के अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर हुआ। वहां गए तो 72 में से 36 गोल मारे और 20 में से 19 मैच इन लोगों ने जीत लिया। फिर 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में ये गए तो पहली बार भारत ने स्वर्ण पदक जीता वहां 1928 में एम्स्टर्डम में। और उसके बाद इनकी ख्याति बढ़ने लगी। जब भारत आए इनका बहुत बेहद स्वागत हुआ मेजर ध्यानचंद जी का। 1932 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद जी पहुंच गए। चयन हुआ भारतीय टीम का। जब वहां गए तो अमेरिका को 24-1 से हराया और वहां मेजर ध्यानचंद जी गोल करने में लोग ये सोचने लगे कि बहुत अच्छे हैं, ये हैं, वो हैं। इनके बारे में काफी होने लगे। इनके स्टिक में चुंबक है, ये गोल लगा के खेलते हैं। इनकी स्टिक चेक भी की गई मेजर ध्यानचंद जी की। आगे चलते हैं 1936 के बर्लिन ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद जी वहां खेल रहे थे। तो जब फाइनल मैच हुआ जर्मनी से फाइनल मैच हुआ, उस समय वहां का तानाशाह एडोल्फ हिटलर उस मैच को देखने आया। भारत की टीम, जर्मनी की टीम उस समय बहुत मजबूत मानी जाती थी हॉकी में। जब मैच शुरू हुआ 15 अगस्त को वहाँ मैच था। मैच वो जब वहाँ शुरू हुआ तो पहले हाफ में ही भारत की टीम ने 3 गोल मार दिए। तो उसके बाद एडोल्फ हिटलर उठ के चला गया। दूसरे हाफ में वहाँ के लोगों ने क्या किया कि टर्फ को गीला करा दिया। तो भारतीय लोगों के पास सस्ते जूते थे स्पाइक के, तो मेजर ध्यानचंद जी ने अपने जूते उतार दिए। अपने जूते उतार कर बच्चों मेजर ध्यानचंद जी ने मैच को खेला और 8-1 से उस मैच को जीता। अगले दिन एडोल्फ हिटलर ने इनको बुलाया सामने से, उनको खड़ा होकर देखा, नीचे फटे हुए बेचारे जूते पहने थे,
फटे हुए जूते पहनने के नाते वो कहा कि यार मेरे देश से आ जाओ खेलो, तुमको मैं कर्नल बना दूंगा। इन्होंने एक लाइन कही कि सर मेरे लिए मेरी मातृभूमि ही सब कुछ है, मैं अपनी मातृभूमि से प्रेम करता हूँ और मैं अपनी मातृभूमि को चंद चांदी के सिक्के के लिए छोड़ नहीं सकता। तो इसीलिए कहते हैं बच्चों कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसदार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो हमारे ध्यानचंद जी अपने देश से बहुत प्यार करते थे। उनके ही नाम से आज खेल दिवस उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है, उनके ही नाम से राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। 1948 में उन्होंने सक्रिय हॉकी से विदाई ले ली। 1956 में पद्म भूषण पुरस्कार उनको दिया गया और 3 दिसंबर 1979 को मेजर ध्यानचंद जी की मौत हो गई। लीवर कैंसर के कारण एम्स में भर्ती थे और उसके बाद उनके नाम से कई सारी चीजें, कई सारी किंवदंतियां हैं, बहुत सारी कहानियां हैं उनके लिए। जैसे जापान में गए थे तो उनकी हॉकी स्टिक में लोग सोचते थे कि गोद है, तो उसको दिखा गया था। उसके बाद उनके लिए डाक टिकट जारी किया गया है, मेजर ध्यानचंद जी हॉकी खेलते हुए। इनके नाम से ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है बच्चों। इनकी प्रतिमा वियना में लगाई गई है जिसमें 4 हाथ हैं। मेजर ध्यानचंद जी के 4 हाथ हॉकी पकड़े हुए दिखाए गए हैं। मेजर ध्यानचंद जी के 4 हाथ इतना अच्छा खेलते थे, अपनी स्टिक को पकड़ के और गेंद को बहुत सही तरीके से मारते थे। मेजर ध्यानचंद जी के नाम से ही एक खेल विश्वविद्यालय मेरठ में बन रहा है। मेरठ में खेल विश्वविद्यालय जिसमें खेलों की हर तरह की सुविधा होगी। अब तो भारत सरकार ने आप सब लोगों को, हम लोगों को हर साल 5,000 का बजट दे दिया है। हर साल हम लोगों को खेलने के लिए स्कूलों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। उनके ज़माने में हम लोग गुलामी के दौर से गुजर रहे थे, काफ़ी संघर्षपूर्ण दौर से गुजरे, फिर भी उन्होंने संघर्ष और पूरी लगन से हो गया।